खुदा में यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, हमारा आज का डिवोशन लिया गया है मुक़द्दस याकूब का आम ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फ़साद करती हैं? कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। नाज़रीन, हमारे आज के डिवोशन का उन्वान है अंदरूनी इज़्तिराब, और इसे आप तक पहुंचाने में हमारे साथ तामुन किया है बीकन लाइट से वर्ड एट वर्क ने। नाज़रीन, पिछले 3 अबवाब में हमने मुक़द्दस याकूब के ज़हन को तो पढ़ लिया होगा, क्योंकि मुक़द्दस याकूब जैसा खुद है वैसा ही वो चाहता है हर ईमानदार हो, क्योंकि मुक़द्दस याकूब का ईमानदार वो ईमानदार है जो अपने ईमान को अपने अमल से साबित कर सकता है। पहले बाब में हमने देखा कि मुक़द्दस याकूब जो हैं वो मसीहियों के ईमान के इम्तिहान की बात करते हैं कि अगर हमारा ईमान है तो वो अमाल से साबित करे कि वो ईमानदार है। फिर दूसरे बाब में ईमान के ख़ास यानी ईमान की खूबियों से मुतल्लिक़ बयान किया गया है, और फिर तीसरे बाब में ईमान और मसीही तर्ज़ ज़िंदगी से मुतल्लिक़ बताया गया है, और अब चौथे बाब में मुक़द्दस याकूब आज मजहबी रहनुमाओं को, मसीही क़ियादत को और ईमानदारों को इंतबाह करना चाहते हैं कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। इसलिए इस पूरे बाब का जो नाम है वो होगा ईमान और समाजी बुराइयाँ। नाज़रीन, इस बाब में 5 बड़ी समाजी बुराइयों का जिक्र किया गया है जो कलीसियाओं और मसीही कायदीन का हिस्सा बनी हुई हैं, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर कलीसियाओं की तबाही और बर्बादी का सबब बनी हुई हैं। उनमें से पहली लड़ाइयाँ और झगड़े हैं, फिर उसके बाद दुनिया दोस्ती है, फिर तीसरी बात बदगोई है, फिर चौथी बात नापाकी है, और फिर 5वीं बात खुद एतमादी है। ये वो बुराइयां हैं जो मुक़द्दस याकूब ने फोकस किया है कि अगर हम अपनी कलीसियाओं में, अपनी ज़िंदगी में इन बुराइयों को दूर कर लें तो हम मुक़द्दस याकूब का मेयारी मसीही बन सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर लिखा है तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। नाज़रीन, ये जो लड़ाइयाँ और झगड़े हैं ये हमेशा इंसानी ख्वाहिशात से पैदा होते हैं, और यहाँ रीज़न भी बताई गई है कि अगर हम में लड़ाइयाँ और झगड़े हैं तो ये हमारी ज़ाती ख्वाहिशात और हमारी ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करने की बदौलत है। और यहाँ लड़ाइयाँ और झगड़ों के लिए जो यूनानी ज़बान के अल्फाज हैं वो हमारी मदद करते हैं कि हमारी कलीसियाओं का क्या हाल है। लड़ाइयों के लिए यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है पोलेमोए, और झगड़ों के लिए है मैखाए। और पोलेमोए और मैखाए में क्या फ़र्क है? पोलेमोए नाज़रीन वो लड़ाइयाँ हैं जो बाकायदा ऐलाने जंग किया जाता है, जिसमें धींगा मुश्ती होती है, जिसमें लड़ाई जो है वो प्रैक्टिकल सूरत इख्तियार कर जाती है, जिसमें इंसान हथियारों का इस्तेमाल करता है और मरने और मारने का कसद करता है। ये लड़ाइयाँ इनफरादी भी होती हैं, कलीसियाई भी होती हैं, मुआशरती भी होती हैं, मुल्की सतह पर भी होती हैं और शहरों की सतह पर भी होती हैं। यानी इंसान बाकायदा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए
अपनी मर्जी को डोमिनेट करने के लिए लड़ाइयाँ करता है। और यहाँ मुकद्दस याकूब रसूल इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि कलीसियाओं में सिर्फ इख्तलाफात ही नहीं हैं, बल्कि मुखालफत इस कदर ज़्यादा है कि हम एक दूसरे को मारने मराने पर तुले हुए हैं। सो इसकी शायद वजह यह भी हो सकती है कि मुकद्दस याकूब की कलीसिया जिसको लिखा जा रहा है, या कलीसियाएँ जिनको लिखा जा रहा है, उनमें से बहुत सारे मसीही ज़ैलतूस फ़िरका से मसीही हुए थे। और ये जो ज़ैलतूस फ़िरका है, ये मजहबी जनूनी लोग थे पहली सदी के, जो ये कहते थे कि जो हम हैं वो सारा मुल्क हो, सारी दुनिया हो, और ये बात ठीक नहीं है। जो आप हैं आप ही रहें, और जो दूसरे लोग हैं वो दूसरे ही रहें। और यहाँ मुकद्दस याकूब रसूल बताना चाह रहे हैं, आपका बैकग्राउंड जो होता है वो कई मर्तबा, बल्कि ज़्यादातर, वो हमारी नई ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। सो यहाँ बताया गया है कि अगर हमने मसीह को कबूल कर लिया है तो हम अपने उस पस मंज़र से किनारा हासिल करें जहाँ से हम आए हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह में नई मखलूक हैं और खुदावंद यीशु मसीह का सा मिजाज हासिल करें। और शायद आज भी यही है कि हम अपने मुख्तलिफ पस मंज़र से मसीही हुए हैं, और आज भी हमारी ज़िंदगी में मसीही ज़िंदगी बसर करने के लिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहा है, ज़ैलतूस फ़िरके की तरह। और कलीसियाओं में और मसीही कायदीन में लड़ाइयों का सा मंज़र है। और लड़ाइयाँ सिर्फ ये नहीं है कि हम इख्तलाफ राय रखते हैं। इख्तलाफ राय रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इख्तलाफात रखना बुरी बात है। और इख्तलाफात भी लड़ाइयों की सतह तक चले गए हैं। सो लड़ाइयों में बाकायदा हम एक दूसरे को फिजिकल मारना चाहते हैं या हम को मारा जाता है। सो इस तरह की लड़ाइयाँ जो हैं वो मुकद्दस याकूब ने पॉइंट आउट की हैं। फिर झगड़े के लिए जो लफ्ज़ है वो मैखाय है। झगड़ा ये है कि हम ज़िद्दी होते हैं, हम कोई काम नहीं करने देते, हम अपनी अहमियत बनाने के लिए हम चर्च के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, पासमानों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, खुदा के काम में रुकावट डालते हैं, और हमेशा हम फसादी बने रहते हैं और कलीसिया और खुदा का काम सफ़र करता है। सो यहाँ मुकद्दस याकूब ने हमें इंतबाह किया है कि समाजी बुराइयाँ ये मसीही बुराइयाँ नहीं हैं, ये समाज की हैं जो मसीहियत में आ चुकी हैं। और इनसे किनारा करना, मुकद्दस याकूब ने इस एंगल को भी देखा है कि किस तरह से मसीही को एक मेयारी मसीही बनाया जा सकता है। क्या उन ख्वाहिशों से नहीं है? नाज़रीन, लड़ाइयों और झगड़ों की वजह भी यहाँ बता दी गई है कि कलीसियाओं में या मजहबी कायदीन में, कलीसियाओं में कोई रुतबा हासिल करने के लिए या अपनी मर्जी ठोंसने के लिए या अपनी मनमानी करने के लिए या अपने फैसले ठोंसने के लिए और उनको मनवाने के लिए, जब इंसान ऐसी ख्वाहिश करता है जिसको हेडनोन कहा गया है, यहाँ ख्वाहिशात जो है वो हेडनोन कहा गया है, यानी इंसान वसाइल को, कलीसियाई वसाइल को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहता है, कलीसियाई रुतबे को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहता है, या कलीसियाई इख्तियारात को अपनी मर्जी ऐशो इशरत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसी ख्वाहिशें जब हमारे अंदर जन्म लेती हैं तो क्या होता है? फसाद पैदा होता है। और फसाद कहते हैं अंदरूनी इज़्तिराबी हालत को, कि हमारा दिल बेचैन हो जाता है और किसी गलत काम को मनवाने के लिए हम उसको फिज़िकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी लड़ाई और झगड़ा करने पर मजबूर हो जाते हैं। सो नाज़रीन, ऐसी ख्वाहिशात का करना या हमारे अंदर ऐसी ख्वाहिशात का पैदा होना जो खुदा के मुनाफी हैं, वो हमारे अंदर बेचैनी और मुस्तरब हालत पैदा कर देती हैं और हमारे अंदर अंदरूनी
फसाद पैदा हो जाता है, इज़्तिराब पैदा हो जाता है, जो हमारे जिस्म के थ्रू ज़ाहिर होता है और हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पर मुक़द्दस याकूब ने कहा है, तुम में लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं। नाज़रीन, आज हम मुक़द्दस याकूब के साथ खड़े हो जाएं और अपनी मनफी ख्वाहिशात से किनारा करें, अपने पस मंज़र से जो भी हमारा बैकग्राउंड है उससे भी किनारा हासिल करें और आज खुदावंद यीशु मसीह का सा मिजाज हासिल करें और खुदावंद के भाई मुक़द्दस याकूब रसूल के साथ मिलकर वो मसीही ईमानदार पैदा करें या वो मसीही क़ियादत पैदा करें जो मुक़द्दस याकूब के ज़हन में है। यही मसीही मज़हब का ख़ासा है और यही मसीही मज़हब की पहचान है। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको एक ऐसा मेयारी मसीही और ईमानदार बनाए जो लड़ाई और झगड़ों से इज्तनाब करे, बल्कि जहाँ भी वो मौजूद हो वहाँ लड़ाई और झगड़े का सवाल ही पैदा ना हो। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मुक़द्दस याकूब के ख़त में ईमानदारों को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखा गया है और अब मुक़द्दस याकूब चाहते हैं कि हमारे अंदर से यानी कलीसियाओं से और ईमानदारों में से ऐसी समाजी बुराइयों को निकाला जाए जो हमें मुस्तरब करती हैं और जो हमें लड़ाई झगड़े पर मजबूर करती हैं। खुदावंद, अगर हम ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं हमें माफ़ फरमा और आइंदा से हमें मुक़द्दस याकूब का सा ईमानदार बना। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन।